30 डे का चैलेंज फॉर क्लास 8। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज से क्लास 8 की बुक सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे चैनल पे क्लास 8 की बुक टोटल हम सॉल्व करेंगे और ये 30 डे का चैलेंज है। देखते हैं कि हम 30 डे में क्लास 8 की बुक कम्प्लीटली समझ पाते हैं या नहीं। तो आज है मेरा पहला दिन। सो आप सबको गुड मॉर्निंग। आप सब रेडी हैं 30 डे की इस चैलेंज को पूरा करने के लिए? सो लेट्स स्टार्ट। तो आज है फर्स्ट डे, तो हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, जो कि क्या है, रेशनल नंबर। सबसे पहले इस रेशनल नंबर का जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जब तक हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, हो सकता है कि हमारा 1.1 कम्प्लीटली तरीके से समझ में नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर जानने के पहले हमें कुछ और नंबर्स को जानना होगा, लाइक नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर्स क्या हैं, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स क्या हैं। देन हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या है, फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर क्या है। सो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर। मैंने नोट्स बनाई हुई हैं, आप सेम टू सेम नोट्स बना सकते हैं, या जैसा मैं समझा रही हूँ आप उसके हिसाब से भी अपनी खुद की नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्टली क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से, एंड कंटिन्यू रहते हैं विदाउट एंडिंग, क्योंकि हमारी जो काउंटिंग होती है उसका तो एंडिंग है ही नहीं, है ना, चलती रहती है। तो नेचुरल नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यू विदाउट एंड। इन्हें हम काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज अ काउंटिंग नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से होते हैं। नाउ होल नंबर क्या होते हैं? तो होल नंबर भी पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। होल नंबर भी पॉजिटिव नंबर होते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन, डेसिमल या फिर नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं। ये भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से होते हैं। ठीक है, समझ में आया? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से होते हैं, वो भी विदाउट एंडिंग, कंटिन्यू ये भी रहते हैं। तो होल नंबर क्या है? अ होल नंबर इज़ अ पॉजिटिव नंबर दैट डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन, डेसिमल और नेगेटिव नंबर। होल नंबर में भी डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। ये भी केवल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स आर द सेट ऑफ ऑल होल नंबर बट इट इंक्लूड अ नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑल्सो। अभी तक हमने देखा कि होल नंबर क्या है एंड नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर क्या है? पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड हैं। ऑल होल नंबर, सभी होल नंबर, लेकिन इंक्लूडेड आ नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है मैंने -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यहाँ पे मैंने बोला ना ऑल होल नंबर मतलब जितने भी होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से स्टार्टिंग होते हैं होल नंबर, तो 0 से लेके कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन यहाँ पे निगेटिव भी आते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी रहते हैं। निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर का कलेक्शन क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मैंने ये लाइन ड्रॉ की है जिसमें आप समझ में पाएँ, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, निगेटिव इंटीजर्स है, और ये पूरा होल क्या कहलाएगा? आपका इंटीजर्स कहलाएगा। डन।
अब देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। हमने देख लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, एंड अब देखते हैं कि हम रेशनल नंबर क्या होते हैं। Any number that can be written as ratio of one number over another number is written as rational number. This means that any number that can be written in the form of p by q is p by q not is equal to 0. इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर क्या कहलाएंगे, जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। p ऊपर है, q नीचे है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 10 रेशियो 0, तो वो क्या रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। गेट दैट। रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एंड साथ ही साथ इंटीजर्स क्या होते हैं। सो आपके लिए एक छोटा सा वर्क है कि ज़ीरो क्या है, व्हाट इज़ द ज़ीरो, एंड ज़ीरो की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, प्लीज़ कमेंट। तो हमने इंटीजर्स देख लिए, नंबर्स देख लिए, अब आती है बारी हमारी प्रॉपर्टी की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यदि हमने माना कि a एंड b टू रियल नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। उल्टा इसका हो जाएगा ना, b को मैंने पहले रख दिया और a को बाद में रख दिया। a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। फॉर एग्जाम्पल 4 2 प्लस 4, अब b को पहले रख देना है 4 प्लस 2, है ना, a आ गया। 2 मल्टीप्लाई 3 ए बी, 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 2, आंसर उतना ही आएगा, है ना। 4 प्लस 2 करूँगी तो 6 आएगा, 4 प्लस 2 करूँगी, 2 प्लस 4 करूँगी तो 6 आएगा, 4 प्लस 2 करूँगी तो भी 6 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 करूँगी तो भी 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 करूँगी तो भी 6 आएगा। अंडरस्टैंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, उसके बाद प्लस c बाहर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उल्टा करना है, तो a को मैंने बाहर रख दिया और b प्लस c अंदर रख। सेम मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a को बाहर रख दिया, b इंटू सी को मैंने ब्रैकेट के अंदर रख दिया, आंसर उतना ही आना है ना। ये फॉर एग्जांपल मैंने दिया हुआ। आपको जहाँ पे नहीं समझ में आए आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, वैसे मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। डन। थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी। ए का मल्टीप्लिकेशन b से भी करना है, c से भी करना है, तो a मल्टीप्लाई b फिर a मल्टीप्लाई c और बीच में प्लस ये रहेगा, है ना। a b, देखो a का मल्टीप्लाई b के साथ किया है, a मल्टीप्लाई b प्लस फिर से a का मल्टीप्लाई c के साथ किया, a b प्लस a c। डन। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, सेम है, यहाँ पे प्लस हो गया था और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। a मल्टीप्लाई बी, a मल्टीप्लाई सी, ए बी माइनस ए सी। समझ में आया। देन एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ फिर प्लस फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया। डन। नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ नंबर इज़ ऐड टू अनदर नंबर देन द रिज़ल्ट विल बी अ नंबर ओनली सच एस। यदि मैं एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड करती हूँ तो रिज़ल्ट दूसरा कुछ आता है। यहाँ पे मैंने किया a प्लस बी इज इक्वल टू सी, वेयर a b एंड c आर 3 रियल नंबर। जहाँ पे तीनों क्या हैं, 3 रियल नंबर ही आएंगे। a मैंने माना 1, b मैंने मान लिया 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। डन। क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ वेरी इजी। ठीक है, जो हम एडिंग करते हैं वही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ वी ऐड 0 टू अ
मल्टीप्लाई बाय 1 द नंबर विल रिमेन चेंज। यदि मैं 0 के साथ क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ, तो नंबर उतने ही आएगा। और यदि मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई 1 के साथ करती हूँ, तो नंबर उतने ही आएगा जितना था। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि 5 के साथ मैंने 0 ऐड किया, a की जगह मैंने 5 रख दिया प्लस 0, 5 ही आया। और यदि 5 के साथ मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 5 आया। वही बोला गया है, ऐड में 0 करती हूँ और यदि मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई 1 के साथ करती हूँ तो नंबर क्या होंगे, रिमेन चेंज्ड, अनचेंज्ड, सॉरी, रिमेन अनचेंज्ड, नंबर चेंज्ड नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, इफ नंबर इज एडेड टू इट्स own नेगेटिव नंबर्स देन बी रिजल्ट इज 0। यदि मैं एक नंबर को उसके निगेटिव नंबर के साथ ऐड करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लाइक a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। a 2 है तो ये वाला भी a 2 होगा, -2, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में 2 माइनस करूँगी तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड द लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि इफ़ अ नंबर अपार्ट फ्रॉम 0 इज़ मल्टीप्लाइड टू इट्स own रेसिप्रोकल देन द रिज़ल्ट इज़ 1। यदि मैं किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाइड कराती हूँ तो रिज़ल्ट क्या होगा, 0 होगा। रेसिप्रोकल मतलब उस नंबर को 1/, के रूप में लिखना है, p/q के रूप में। p/q नहीं कह सकते, 1/a के रूप में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है a मल्टीप्लाई, तो a को मुझे किसके रूप में लिखना है, रेसिप्रोकल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखूँगी, 1/a। तो मैंने क्या कहा, नंबर के साथ रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कराना है, तो a मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, कैसे, जैसे a मैंने ले लिया 23, मल्टीप्लाई 23 ले लिया, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/23, तो 1/23। तो 23 से ये 23 कट गए, सी इस 23 से ये 23 क्या होगा, कट जाएगा। अब बचा क्या, 1, तो इज इक्वल टू 1। यही बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, नंबर के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो इंट्रोडक्शन का क्लास है वो डन होता है। अब आगे हम एक्सरसाइज देखेंगे, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। अगर आपने इंट्रोडक्शन कम्प्लीटली समझ लिया है, आपको समझ में आया है, तो आप खुद से भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करें, अदरवाइज़ मेरी आगे की वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।